हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिशाद। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द टॉयलेट द मून। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करती है। बेला एक दौड़ती हुई एडवर्ड को ढूंढ रही होती है। क्लॉक टावर के नीचे ढूंढती है, लेकिन वो उसे एडवर्ड वहाँ पर भी नहीं मिलता है। तभी वो बगीचे में आती है और एडवर्ड सामने रहता है। तभी वो एडवर्ड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी एडवर्ड और बेला जब बात कर रहे होते हैं, सामने एक दादी आई, बूढ़ी सी औरत रहती है। तभी वो बेला पूछती है कि आप क्या कर रही हो दादी यहाँ। तभी बेला को पता चलता है वो जो दादी है वो खुद ही है, क्योंकि वैम्पायर है एडवर्ड, इसलिए उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर तो इसलिए वहाँ पर बेला को उम्र के साथ साथ उसका उम्र बढ़ते रहेगा साल के साथ साथ। तभी उसे वो एक सपना ही देख रही होती है, ये सब सारा चीज़। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उसे कैमरा गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उसका आज बर्थडे रहता है बेला का। तभी वो उसकी माँ भी उसके एल्बम गिफ्ट करती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर सारे लोग बेला को बर्थडे विश कर रहे होते हैं और गिफ्ट दे रहे होते हैं। सभी उसके दोस्त लोग बेला को विश करके जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेला सबका फ़ोटो खींच रही होती है। तभी पीछे से एडवर्ड आता है और कहता है कि उसे वो भी बर्थडे विश करता है बेला को। और बेला और उसमें थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। तभी वहाँ जेकब आ जाता है और जेकब भी बेला को बर्थडे विश करता है। तभी वो उसे की चेन देता है, एक चेन देता है उसे रात में डरावने सपने से बचाने के लिए। तभी एडवर्ड वहाँ पर बैठा रहता है क्लासरूम में अपने और कहता है कि मुझे एक ना एक दिन जाना होगा। क्यों फिर उसके बाद वो बोलता है कि मेरा एक वोल्टेरी साम्राज्य है, मुझे वहाँ जाना होगा। और वहाँ पर अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो वोल्टेरी उसे मरण वाला सज़ा यानी मरने की सज़ा दे देता है। एलिस कहती है कि हैप्पी बर्थडे, बेला को विश करती है और गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। तभी वो बेला बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तभी उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि बेला और बेला एडवर्ड के घर आ जा गई है और सभी उसे देखकर पाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसे बर्थडे विश करते हैं और बर्थडे गिफ्ट देते हैं। तो सभी लोग, सारे लोग, तभी जब एलिस देती है उसे तो उसे एक रिंग देती है, जिससे वजह से बेला का हाथ कट जाता है। तभी जिसपर अपना आपा खो देता है और वैम्पायर होने की वजह से वो बेला पर हमला करने जाता है। तभी दोनों को एडवर्ड धकेल देता है, दोनों अपने अपने जगह पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर बेला एक टेबल पर गिर जाती है, उस फ्रेम उसके हाथ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ और ज़्यादा कट जाता है और खून बहने लगता है और सब कोई उससे अपना आपा खो रहे होते हैं। तभी उसके बाद वो कार्लाइल सब कुछ संभालते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर कार्लाइल कहता है कि जेस्पर अपनी गेम पर बहुत शर्मिंदा होगा, तुम उसे जाकर संभालो एडवर्ड, और मैं इसे बेला को ठीक कर लेता हूँ, मलहम पट्टी लगा देता हूँ। तभी वो मलहम पट्टी लगा ही रहा होता है। तभी बेला पूछती है कि आपको मुझे देखकर कुछ नहीं होता है मेरी खून से। तभी कार्लाइल कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ इसलिए। तभी वहाँ पर अगले सीन में दिखाता है कि एडवर्ड छोड़ने आया है बेला को उसके घर। बेला अपने कैमरे में जो जो रिकॉर्ड कर रही थी वही सब देख रही होती है। अगले सीन में दिखाता है कि एडवर्ड आया है बेला से कुछ बात करने के लिए। वो जा रहा होता है वही स्पेन, और इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसके पापा की उम्र नहीं बढ़ रही होती है। तभी उस पर सब कोई उसके पापा पर शक कर रहे होते हैं 10 साल से, क्योंकि उनकी उम्र नहीं बढ़ रही होती है। उसके बाद उन लोगों को वहाँ से जाना ही होता है, स्पेन जा रहे होते वो लोग। तभी उसके बाद वहाँ पर बहुत इमोशनल सीन दिखाता है और बेला पूरी तरह से टूट जाती है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर जेकब आया है और जेकब
जेकब चार्ली दोनों बेला को ढूंढ रहे होते हैं, तभी सैम आकर बेला को चार्ली को पकड़ाता है और कहता है। फिर उसके बाद बेला पूरा टूट गई होती है और वो जब कॉलेज आ रही होती है अपने फ्रेंड्स लोग से बात भी नहीं कर रही होती, अकेले एक जगह पर बैठी होती है। तभी और वो रात में सपने में चिल्ला रही होती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। तब वो कहती है कि नहीं, मैं आज अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ टीवी देखने, यानी मूवी देखने। तभी उसके बाद उसके पापा कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता हो तो तुम अपनी माँ के पास चले जाना। फिर उसके बाद दिखाता है कि वो लोग मूवी देख कर आ रहे होते हैं। तभी सामने गुंडे रहते हैं। तभी वो बेला को याद आता है कि उसे एडवर्ड ने उसे उस बार पिछली बार गुंडे से बचाया रहता है, शायद इस बार भी आके एडवर्ड उसे ज़रूर बचाएगा। तभी वो जानबूझकर जाती है और गुंडों से अपने आप को छुड़वाती है। तभी उस वक्त गुंडे लोग भी वैसे शैतान रहते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने बाइक पर थोड़ा राइड घुमा देता हूँ। तभी बेला उस लोगों के राइड पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है और बोलता है तुम उसकी कार से उतर जाओ। तभी बेला नहीं सुन रही होती। तभी एक बड़ा सा शैडो आता है एडवर्ड का और उन लोगों को समा लेता है। तभी वो लोग डर के मारे चले जाते हैं। तभी बेला खुश हो जाती है क्योंकि उसे हल्का हल्का लग रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाई देता है कि बेला जेकब के पास आई है और जेकब से कुछ सीख रही होती है मशीन बनाना, क्योंकि वो एक मशीन बनाने वाला मैकेनिक होता है। वहाँ पर बेला को थोड़ा शक होता है क्योंकि जेकब 16 साल का होकर इतना बड़ा भाई को एक हाथ से वहाँ पर पटक देता है, कार पर चढ़ा देता है। तभी वो बोलता है जेकब कि मैं ये सब कर लेता हूँ, क्यों तुम 40 साल की हो। तभी दोनों एक दूसरे से हंसने लगते हैं। जो अगले सीन में दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ दोस्त आते हैं, जेकब के चार्ली एंड क्लाइड। तो दोनों बोलते हैं कि चलो मेरे पास हम लोग के साथ खेलने। तभी जगह बोलते हैं नहीं, वहाँ अभी बेला आई है। तभी वो लोग दोनों बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी गर्ल और फ्रेंड आई है। तभी वो लोग सब हंसने लगते हैं। तब उसके बाद अगले सीन में दिखाई देता है कि जेकब उन लोगों बेला को बाहर ले जा रहा होता है और दिखा रहा होता है कि उसका घर कैसा कहाँ पर है। और उसके बाद वो लोग कार ट्रक में बैठे रहते हैं और जा रहे होते कहीं। उसके बाद दिखाते हैं कि बेला जेकब के दोस्त कूद रहे होते हैं, क्लाइंब से कूद रहे होते हैं, हिल से। तभी बोलता है कि मुझे भी ये लोग मुझे अच्छा लगता है, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारा लीडर सैम है और सैम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा होता है बेला को। तभी बेला चलाने जानबूझकर एक्सीलेटर दबा देती है और वो जाकर इतना स्पीड से गाड़ी चला रही होती है कि जाकर वो सामने किसी चीज़ से गिरने ही वाली होती है। और वहाँ पर ये भी आता है, एडवर्ड का शैडो आता है और कहता है कि तुम्हें आस्ते चलाओ, नहीं तो तुम गिर जाओगी। तभी वहाँ पर बेला सच में वहाँ जाकर गिर जाती है पेड़ से टकरा कर। तभी वहाँ पर जेकब आता है और कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर मुझे तो लगता है कर रही हो, अपने मौत तुम्हें क्या ज़िंदगी से लगाव नहीं है, तुम्हें मौत चाहिए। तभी उसके बाद अपना टी शर्ट उतार कर बेला को जहाँ पर चोट लगा होता है वहाँ पर छिपा देता है। तभी अगले दिन सुबह में वो बेला आके अपने दोस्तों लोग के पास बैठ जाती है और दोस्त लोग उसके बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बेला बहुत दिन के बाद आती है। जब उसके बाद जब वो लोग दोस्त लोग उनसे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ मूवी में आना चाहोगी, तभी बेला बोलती है हाँ, और मेरे साथ मेरा दोस्त जेकब भी आएगा, जेकब से तुम लोग मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी वो लोग जाते हैं और मूवी बहुत थ्रिलर और थोड़ा अजीब टाइप का मूवी रहता है, जिसकी वजह से बहुत सिर्फ जेकब, बेला और माइक ही बचे रहते हैं। लेकिन माइक को भी उल्टी आई हुई रहती है, वो भी वहाँ से चले जाते हैं और जेकब और बेला बहुत खुश हो जाते थे, वही लोग बचे रहते हैं उस मूवी को देखने के लिए। तभी उसके बाद जैसे ही बदतमीज़ी करता है, थोड़ा हाथ रखता है बेला पे, तब बेला हटा देती है अपना हाथ। तभी जेकब बोलते हैं तुम एडवर्ड के साथ ऐसा नहीं करती थी और मेरे साथ ऐसा कर रही। तभी वो जा ही रहा हुआ रहता है। तभी वहाँ पर माइक आता है और कहता है मूवी बहुत गंदा थी इसीलिए और बहुत बोरिंग थी, इसीलिए मुझे उल्टी आ गई थी। तभी उसके बाद जेकब सारा गुस्सा
सा पूरा माइक पे उतार देता है। तभी उसके बाद जेकब को अगली बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जेकब कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी उसके बाद वो वॉइस मेल भेजती है, लेकिन वॉइस मेल भी उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी वो डिसाइड करती कि वो खुद जाएगी और जेकब से मिलेगी। फिर जेकब से मिलने के बावजूद देखती है कि जेकब में बहुत सारा बदलाव आ गया है। वो उसका बॉडी अच्छा खासा बन गया, उसके बाल भी छोटे हो गए हैं। तभी उसके बाद ये रवैया देखकर बहुत थोड़ा खुश भी हो जाती है। जेकब कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे ना ही कोई बात करना है और ना ही तुम्हारे साथ कोई दोस्ती रखना है। तभी बेला वहाँ गुस्से से चली जाती है और सामने देखती है तो न्यूरॉन को देखकर बहुत शॉक्ड रहती है। और न्यूरॉन कहते हैं कि तुम्हारे पास एडवर्ड का फैमिली है तुम्हें बचाने के लिए। तभी वह देखती है कि सामने एडवर्ड का परछाई और बोलता है कि हाँ बोलो कि एडवर्ड का फैमिली अभी भी तुम्हारी परवाह करता है। तभी वो हाँ में बोलती है कि हाँ मेरा अभी भी एडवर्ड फैमिली परवाह करता है। लेकिन न्यूरॉन को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रही है और जैसे ही मारने आता है तभी सामने से वहाँ पर भेड़िया आता है और भेड़िया उसे उसके वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और भेड़िया उसे बचा लेता है। बेला फिर से जेकब के पास आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि जेकब उसके घर में नहीं है। फिर भी लेकिन बेला ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाती है और जेकब घर में ही रहता है। और उसके बाद जेकब बेला वहाँ से चले जाती है बाहर की ओर। फिर उसके बाद वो देखती है सामने कि उसके दोस्त लोग हैं। तभी उसको लगता है कि उसके दोस्त लोगों ने उसे भड़काया है। तभी वो उसके दोस्त लोग को धमकाती है कि तुम जेकब से दूर ही रहना, और पॉल को एक थप्पड़ मार देती है और पॉल को गुस्सा आता है, वो भेड़िया में बदल जाता है। तभी वो जैसे ही आता है मारने बेला को, जैसे ही बेला भागती है उसके बाद वहाँ पर जेकब भी आ जाता है। जेकब जैसे ही दौड़ता है बचाने के लिए, वो भी वैसे ही भेड़िया बन जाता है। और फिर उसके बाद बेला वहाँ पर वो लोग दोनों की लड़ाई होती है, पॉल और जेकब के बीच बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है। और वो ये सब देखकर बेला बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी सैम कहता है कि तुम मेरे घर चली जाओ और ये यहाँ से। उसके बाद वो वहाँ पर सैम की फियांसी रहती है चार्ली, और वो उसके मुंह पे एक साइन रहता है और वो कहती है कि जब सैम गुस्सा में आता है तो मुझ पर हमला कर देता है। तभी उसके बाद वहाँ पर जेकब आता है, वो लोग दोनों में सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। और सैम ने उसे अपना सारा सच्चाई बता देता है कि वो भी एक भेड़िया है, और कहता है कि हमारे 100 साल पहले मैंने जो तुम्हें बात बताई थी वो सही थी, और वो हमारे और वैम्पायर के बीच में हुई थी। विक्टोरिया हैरी मतलब चार्ली के फ्रेंड हैरी को मारने आती है। तभी वहाँ पर जेकब और जेकब के कुछ फ्रेंड आ जाते हैं विक्टोरी को मारने के लिए। तो उसके बाद वो वहाँ से कूद जाती है नदी के अंदर। तभी वहाँ पर कुछ विज़न दिखता है और वहाँ पर बेला भी सोचती है कि वो भी उस पहाड़ी से कूद जाए जहाँ पर उस जेकब के दोस्त लोग कूद रहे थे। वो भी जाकर कूद जाने के लिए कह रही होती है। वहाँ पर वो कूद जाती है और सामने विक्टोरिया को देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो घबरा कर पानी के अंदर गिर जाती है। वहीं जेकब उसे बचा लेता है वहाँ पर, और जेकब कहता है कि तुम ऐसे क्यों करती हो, मुझे समझ ही नहीं आता है। तभी वो उसे घर जैसे ड्रॉप करने वाला होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे वैम्पायर उसके घर में हो। तभी वो सामने देखती है तो वहाँ पर एलिस होती है जो एडवर्ड की बहन रहती है। तभी वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर गई हो, इसीलिए मैंने एक विज़न में देखा कि तुम पहाड़ी से नीचे गिर रही हो। तभी मैंने एडवर्ड को कह दिया कि तुम मर गई हो, और वो बहुत उदास है। तभी उसके बाद एलिस ये सब बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि एडवर्ड टूट जाता है और वो वॉल्टेरी के पास जाते हैं, बोलते कि मुझे जान से मार दो। लेकिन वॉल्टेरी कहते हैं कि मैं तुम एक होनहार वैम्पायर हो, मैं तुम्हें कैसे जान से मार दूँ, कोई तो रीज़न होगा। लेकिन वो कुछ नहीं सुनते और जो बेला ये सब जानकर हैरान हो जाती है और मैं ये रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। बेला चली जाती है, वो स्पिन शहर चली जाती है। तभी वहाँ पर एलिस उसे बताती है कि वो क्लॉक टावर के पास वो जाएगा और उस अपना वो कपड़ा उतार कर उजागर कर देगा कि वो एक वैम्पायर है, और उसके वजह से वो
तो वॉल्टरी उसे उसका गर्दन तोड़ देगा और वो वहीं पर मर जाएगा। तो ये सब जानकर हैरान हो जाती है बेला और बोलती है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी दोनों सामने देखते हैं कि सब कोई लाल कपड़े पहने हैं। तभी एलिस बताती है कि ये एक सेंट मार्कस त्योहार है जो वैम्पायर को भगाने के लिए, मारने के लिए मनाया जाता है। तभी वहाँ पर बेला आ जाती है और दौड़ के जाती है क्लॉक टावर पर, जहाँ पर वो आ ही रहा होता है एडवर्ड। तभी वो उसे वहाँ से खींच लेती है और दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे को देखकर खुश और शौक बहुत हो जाते हैं। तभी वो लोग दोनों में एक किस होता है और वो लोग के पास सामने देखती है कि वो चेन आ गई है जो वॉल्टरी की वफादारनी होती है। तभी वो लोग को कहती है कि तुम्हें वॉल्टरी ने बुलाया है। तभी वो लोग जाते हैं और तभी वॉल्टरी बोलता है कि तुम एक इंसान से तुम्हें प्यार हुआ है और ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। तभी वो कहता है कि चैन को कि तुम ये इन लोग पे जादू करो। तभी एडवर्ड पे जादू करती है तो उससे बहुत दर्द होता है और जैसे ही उस पर करने वाली होती है लेकिन उस पर बेला पे कुछ रिएक्ट नहीं होता। वो कहता है वॉल्टरी की अगर ये वैम्पायर बनेगी तो ये बहुत खतरनाक वैम्पायर बनेगी। तभी बोलता है कि इसे मार दो। तभी एलिस बोलती है कि मुझे इन लोग में एक बहुत खूबसूरत सा वैम्पायर बनते हुए देख रहा है। वैम्पायर वो लोग दोनों बहुत अच्छे वैम्पायर बनेंगे। तभी वो लोग को जाने दे देता है वॉल्टरी। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कार में और आ रहे होते हैं। तभी सामने जेकब खड़ा हुआ होता है। तभी जेकब कहता है कि तुम वैम्पायर नहीं बना सकते बेला को, क्यों हमारे पीछे एक समझौता हुआ है। तभी वो बेला पूछती क्या समझौता। तभी वो एडवर्ड बोलता है कि हमारे पीछे एक सौदा हुआ रहता है कि हम इंसान का जान नहीं ले सकते हैं और उसे वैम्पायर खून नहीं पी सकते उसका, लेकिन मुझे तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए तुम्हारे खून चेतना हो इसीलिए ये कह रहा है। तभी उसके बाद दोनों वहीं पर जेकब खींच लेता है और कहते हैं कि तुम एडवर्ड से दूर हो जाओ। तभी एडवर्ड वहाँ पर आता है और उसे ढकेल देता है। तभी वहाँ पर ये कहती है, ये गुस्से में आ जाता है जेकब और एडवर्ड भी गुस्से में आ जाता है और दोनों में झगड़ा और जेकब भेड़िया में बदल जाता है और हमला कर रही होते हैं। तभी सामने ये बेला आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे वजह से झगड़ा मत करो। जेकब वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाई देता है कि ये बेला बोल रही होती है कि मुझे तुम वैम्पायर बना दो। तभी वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाऊंगा, मुझे कुछ समय चाहिए और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तभी वो बेला तो हाँ कर देती है, कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। और मैं ट्वाइलाइट का पार्ट 3